हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी लोग खुश होंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो को आप लोग लाइक भी कर देंगे। दोस्तों, आप लोग यदि वैष्णो देवी धाम नहीं गए हैं तो आज मैं आप लोग को कटरा शहर के टहला इन दे रहा हूँ त्रिकुटा घर पर्वतमाला की बैठे। गोद में और बसा हुआ आप है माता लाइक कर वैष्णो दीजिए, देवी का सब्सक्राइब कर ये दीजिए स्वर्ग सा मेरी वीडियो सुंदर को। और पावन माता दरबार जो कि वैष्णो माता जम्मू का और कश्मीर के आप पे आशीर्वाद रियासी जरूर बन जिले में जाएगा। स्थित है आप लोग और देखिए हमारी भारत देश वीडियो के को। सबसे प्रसिद्ध व ये महत्वपूर्ण कटरा से इस होकर माता जाता वैष्णो है देवी के वैष्णो यात्रा देवी में हजारों धाम, लाखों जो कि भक्तगण देखिए हर कितना साल अच्छा आते लगता है, हैं। एकदम तो इस स्वर्ग पूरी जैसा यात्रा को दिखता है। करने के लिए आपको कितना और समय ये लग कटरा सकता मार्केट है। और साथ ही में होटल यानी कि ये यहाँ सब पर रहने देख की रहे हैं जो एवं खाने रहने पीने का की क्या क्या आश्रम है, सुविधा है, रुकने का, घोड़ा, खाने का। पिट्ठू, और पालकी, बहुत सारे लोग घोड़े हेलीकॉप्टर, खच्चर करके रोपवे, जाते इन हैं। सभी के रोपवे रेट्स से क्या भी होंगे बहुत सारे लोग और जाते माता हैं। रानी के दर्शन करने के सबका बाद अलग अलग आप चार्ज है यहाँ पर दोस्तों। और भी कौन और से बहुत सारे धार्मिक लोग व पैदल भी पर्यटन जाते स्थलों हैं। पर घूमने और के लिए कितना जा अच्छा सकते देखिए, हैं, कितना आपका बजट होगा बहुत और अच्छा साथ ही लगता है में यहाँ पे जाने के महत्वपूर्ण बाद। जानकारी के साथ ही में हम पैदल आपको चढ़ाई वैष्णो कुछ देवी ज़्यादा धाम है। के इन खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों ऊपर के से साथ देखने में में नज़ारा ये कुछ संपूर्ण अलग ही यात्रा लगता है। ये कराने वाले जगह हैं, तो इस वीडियो को पूरा एकदम जरूर स्वर्ग देखना। जैसा प्रतीत वैष्णो होता है, देवी देख धाम लीजिए तक आने के दोस्तों। लिए सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन ये श्री बहुत सारे माता लोग ट्रेन वैष्णो से भी देवी आते कटरा हैं रेलवे इसी रोड स्टेशन से। है, जो कि और कटरा शहर में ही बना हुआ ट्रेन है। से आने के बाद भारत के कई सारे 50 बड़े किलोमीटर शहरों से करीब डायरेक्टली पड़ता यहाँ है, जो तक कई बस सारे से ट्रेन आना आती पड़ता है है। और कई सारे बाकी भक्तगण बहुत सारे कटरा से 50 बड़े किलोमीटर की शहरों दूरी से पर स्थित ट्रेनें जम्मू आती तवी हैं। रेलवे स्टेशन तक आकर वहाँ से टैक्सी, प्राइवेट, और गवर्नमेंट के बस के माध्यम बहुत से सारे लोग अपनी कटरा शहर पर्सनल तक गाड़ियों आते से भी आते हैं। हैं। और बात करें कटरा में होटल्स की, ठीक है दोस्तों, तो स्टेशन आप के लोग को बाहर आना हो और स्टेशन से तो लगभग आप लोग 1 बताइए किलोमीटर आप के लोग कहाँ दूरी से पर हैं। स्थित इस आप लोग को फाउंटेन चौक कैसा चौराहे सही के पड़ेगा, आसपास में आपको बस से आना या कई सारे ट्रेन से प्राइवेट आना, होटल व मैं धर्मशाला बता रहने दूंगा। के लिए मिल जाती है। लेकिन कटरा के इस बस स्टैंड के पास होटल में आपको यह नियारिका कॉम्प्लेक्स नजर बहुत आएगा। सारे हैं। इस आप कॉम्प्लेक्स के लोग अंदर आपको शक्ति भवन, अपने हिसाब आशीर्वाद से भवन पैसा पे इस तरह करके से रुक ऑफिशियल जाइएगा। श्राइन सस्ते बोर्ड की महंगे तरफ से बहुत सारे आने होटल वाले हैं। भक्तों के लिए डोरमेट्री के साथ ही में निहारिका कई सारे कॉम्प्लेक्स, कमरों के रहने की भी इसी सुविधा में मैंने है। रुका। आप चाहो तो एक यहाँ रात पर भी रुक सकते गुजारा था हैं। मैं। मैं तो एक रात के लिए और रेलवे स्टेशन ये पर रेलवे बने स्टेशन पर हुए ही इस है। IRCTC के डोरमेट्री में रुका था, ये है, जिसमें मेरा इसमें ब्रेकफास्ट भी खाना शामिल सब था। फ्री था। तो अगले दिन की सुबह होते ही उसी मैं मतलब फ्री निकल का पड़ा मतलब उसी पैसे माता में की भवन की यात्रा इंक्लूड करने था। के लिए। और और उसके बाद इसी मैं सुबह फाउंटेन निकल चौक जाता के हूँ। पास में आपको ये वाला यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर नजर देखिए, आएगा। आपके फैमिली में काउंटर जितने कटरा भी का लोग हैं मतलब यहाँ सभी को पे यहाँ पर लाइन में अपना लगकर पर्ची अपना बनवाता हूँ। आधार कार्ड दिखाते और पर्ची हुए बनवाने इस के तरह का बाद RFID कार्ड लेना जरूरी ये होता है। देखिए अपना ID कार्ड RFID बन कार्ड गया। के बगैर और ID यात्रा कार्ड करने की बनवाने के अनुमति तुरंत बिल्कुल भी 10 नहीं होती मिनट के है। बाद और 10 RFID मिनट कार्ड मिलने बाद के या बाद 10 घंटे के 15-20 अंदर मिनट के अंदर आपको मतलब अपना यात्रा को यात्रा शुरू शुरुआत कर करनी देना होती पड़ता है। है। और इस तरह का RFID कार्ड आप देख लीजिए रेलवे दोस्तों, स्टेशन से मैं भी भी बना अपना सकते यात्रा हैं। शुरू कर रहा और हूँ। ये है बाणगंगा प्रवेश द्वार, जिसे बाणगंगा चेक पॉइंट भी कहा यहीं जाता से है। शुरू इसी होता जगह है पर आपका RFID कार्ड चेक सफर किया जाता है और आपका माता सारा सामान तक पहुंचने चेकिंग का, करने के बाद आशीर्वाद असली पाने यात्रा का। की शुरुआत यही से होती है। और ये बाणगंगा यहाँ प्रवेश से द्वार इस जाने के फाउंटेन लिए चौक ऊपर से 2 लगभग रास्ते हैं। 1.5 एक किलोमीटर के शॉर्ट दूरी पर है और जो रेलवे एक स्टेशन 1.5 से किलोमीटर 2 लगभग किलोमीटर 2.5 से ज़्यादा 3 पड़ता है, किलोमीटर लेकिन के दूरी पर है। वो जो यहाँ है पर आप ऑटो के इतना माध्यम भीड़ से भाड़ का आसानी नहीं से आ रहता सकते है। हैं। और और इस माता रास्ते जी से का नाम थोड़ा लेते हुए चढ़ान भी ज़्यादा जयकारे है लगाते हुए और भक्तगण थोड़ा यहाँ से जल्दी भी यात्रा को पड़ता शुरुआत है। करते बस वही है हैं। कि माता भीड़ के ज़्यादा भवन तक होती है। जाने के लिए आपको कुछ बहुत इस सारे तरह लोग से घोड़े पर 13 जाते से हैं। 14 किलोमीटर की बहुत सारे पैदल लोग यात्रा करनी होती है। और भवन पैदल तक ही जाने जाते के लिए रहते हैं आपके पास डंडे में के 2 सहारे। मार्गों का विकल्प है, जिसमें से ये ताराकोट वाला नया मार्ग। इस मार्ग से घोड़ा और खच्चर नहीं चलते हैं और इस यहाँ मार्ग पे पर चढ़ान कुछ भीड़ भी ज़्यादा ही बहुत है। कम होती है। इस हालांकि रास्ते आपको से इस मार्ग पर 1 से कम 1.5 लोग जाते किलोमीटर हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा दूर चलना पड़ता दूरी है, ज़्यादा है, लेकिन इस लेकिन रास्ते भीड़ की नहीं चढ़ाई रहती है। आप लोग थोड़ी सी देख नॉर्मल लीजिए है। कितना खाली खाली अधिकतम है ये रास्ता, भक्तगण थोड़ा इस दूर बाणगंगा पड़ता वाले है। प्राचीन मार्ग से ही अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करने में असक्षम है तो यहाँ पर दोस्तों, आपको यहाँ पे घोड़ा, आपको सारी खच्चर, सुविधा मिल पालकी का भी जाएगी। ऑप्शन होता है। ठीक है, और यदि आप बात नहीं करें चल पा घोड़े रहे की हैं तो तो भवन तक का घोड़े जाने का से चले जाएं। 1250 रुपए चार्ज है 1200 रुपए और घोड़े पालकी के का हैं। 3150 और रुपया। ये जो और इस तरह के बेबी ये सीटर चलने वाले हैं लगभग बच्चों के, ये 550 500 रुपए रुपए लिया लेते जाता हैं। है। बाकी के सारे ठीक है, चार्ज आपको सबका स्क्रीन अलग के ऊपर अलग नजर चार्ज आ ही है, रहे देख होंगे। लीजिए। और कुछ दूरी तय करने के बाद आपको यहाँ
पर ये प्राचीन बाण गंगा मंदिर नजर आएगा। माता रानी माता के जी का भक्तों के मंदिर लिए आगे यह रास्ते स्थान में ही पड़ता महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी स्नान घाट बना हुआ है, बनगंगा लेकिन इन्हें कहते भक्तगण हैं। इस बाण और गंगा से एक 600 मीटर के दूरी पर स्थित
इस गीता ये मंदिर जो स्नान गंगा घाट है, पर स्नान करना पसंद करते हैं, जो क्योंकि स्नान यहाँ घाट पर है, यहाँ पे पहाड़ों कहते के हैं ऊपर कि से ताज़ा माता ताज़ा जी झरनों से पानी बहता हुआ आता है। ने अपना और बाल प्राचीन धुला था, कहानी इसलिए मान्यताओं बाल के गंगा इसे अनुसार कहते हैं। जब माता वैष्णो क्योंकि देवी त्रिकुट पर्वत की ओर जा रही थी, तब उस वक्त माता इस शायद स्थान पर हनुमान रुकी जी थी या किसी को और साथ प्यास में लगी थी, हनुमान जी भी थे। तो हनुमान जी को प्यास माता लगी जी थी। यहाँ इसी प्रकट हुई थी कारणवश और माता रानी ने यहाँ पर तीर चलाकर मतलब कहने का जल मतलब को यहाँ प्रकट किया था। इसी गंगा कारण बहा से था इस तभी। स्थान का नाम और बाण फिर गंगा उसके पड़ा। बाद और कहते हैं कि माता ने इस स्थान पर कुछ अपने ऐसा कुछ केश कहानी है। यानी कि बाल धोए थे, इसीलिए इस स्थान को बाल गंगा अधिकतर भी लोग कहते यहीं पर आके हैं। नहाते और हैं। रास्ते में पैदल यात्रा करते समय भोजनालय श्राइन बोर्ड भी है, के तरफ से भक्तों जिसको के लिए भूख लगी इस रहती है तरह के यहाँ के लंगर आराम की करता सुविधा है भी और है, जिनमें खाना पीना आपको खाता है। निःशुल्क व उसके कम बाद पैसे फिर में अपना बचा कुचा अच्छी रास्ता खाने तय पीने की करता चीजें है। मिल जाती है। और देख इतना ही लीजिए नहीं, दोस्तों, इस तरह के मसाज सेंटर, ये सब एटीएम और 200 इमरजेंसी रुपए में मेडिकल एक यूनिट, थाली एम्बुलेंस, ऐसी कई खाना सारी सुविधा मिला था। आपको मेडिकल पैदल यात्रा में मिल सुविधा जाती भी है। है, तो आपको आपको पैदल कोई यात्रा दिक्कत हो, करने दवा में पाती लेना ज्यादा हो, ले असुविधा सकते नहीं हैं। होती है। और आप जैसे ही इस गीता देख मंदिर लीजिए, के पास में पहुंच जाओगे, रास्ते में ही ये आप मंदिर समझ पड़ता लेना है। कि यात्रा का सबसे पहला अभी ये बहुत सारा महत्वपूर्ण चढ़ाई करने पड़ाव के बाद बस आने ही वाला है, जो कि ये है मैं पवित्र वैष्णो चरण माँ पादुका के मंदिर। पास पहुंच प्राचीन पाएंगे। मान्यता व कथा के अनुसार ओके दोस्तों, माँ आप लोग ऐसे भगवती बने रहिए, लाइक कर भैरवनाथ से दीजिए, पीछा छुड़ाकर सब्सक्राइब कर भवन दीजिए की ओर दोस्तों। बढ़ रही थी, तो माता ने इसी जगह पर खड़े होकर पीछे मुड़कर मन करे देखा तो था बेल आइकन कि भी दबा भैरवनाथ देना जी ताकि मेरी नई पीछा तो वीडियो नहीं आप कर तक रहे। तुरंत इसी पहुंच वजह जाएगी। से माता के पवित्र पदचिन्ह यहाँ पर स्थापित हुए। तो भक्तगण इस मंदिर में दर्शन करने के जय बाद माता दी जरूर आगे लिख बढ़ते देना हैं दोस्तों, आप लोग अर्धकुंवारी कमेंट की में। ओर। चरण पादुका मंदिर से लगभग 3 से साढ़े आप 3 लोग के किलोमीटर आशीर्वाद चलने के बाद माता रानी का आप बना इस रहेगा। डायवर्जन यानी कि मुड़ाव के पास में पहुंच यहाँ जाओगे। पे थोड़ा सतर्क यहाँ से होकर रहना पड़ता अर्धकुंवारी है, मंदिर क्योंकि मात्र 500 मीटर के दूरी पर है और यहाँ से एक रास्ता सीधा भवन की ओर भी जाता है, जिसकी दूरी 5.5 किलोमीटर है। लेकिन मैंने तो सबसे पहले अर्धकुंवारी में दर्शन किए थे। अर्धकुंवारी माता वैष्णो देवी की यात्रा का मध्यांतर है, यानी कि ये यात्रा आप एक दिन में तो कर सकते हैं, लेकिन कई सारे भक्तगण कुछ घंटों के लिए या एक रात के लिए अर्धकुंवारी में रुकते हैं। जी हाँ, श्राइन बोर्ड की तरफ से अर्धकुंवारी में 800 रुपए में शारदा भवन में कमरे और 150 में शैलपुत्री भवन में डॉर्मेट्री और इसी की तरह यहाँ पर निशुल्क रहने की भी सुविधा है। सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पर आपको कई सारे छोटे मोटे रेस्टोरेंट और श्राइन बोर्ड के तरफ से इस तरह के भोजनालय की भी सुविधा यहाँ पर है। अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको अपना RFID कार्ड दिखाकर दर्शन की पर्ची लेनी होती है। फिर इस तरह से लाइन में लगकर गुफा में आपको छोड़ा जाता है। लेकिन ज्यादा भीड़ होने पर कई सारे भक्तगण यहाँ से पर्ची लेते हैं, पहले माता के भवन में दर्शन करने के बाद फिर लौटते समय अर्धकुंवारी में दर्शन करते हैं। लेकिन ऐसा करते समय आपको अपने समय सीमा पर ध्यान देना है। और यहाँ के मान्यताओं के अनुसार माता भगवती भवन की ओर जाने से पहले इसी मंदिर में स्थित गुफा में 9 महीनों तक तपस्या की थी, इसीलिए इस मंदिर में स्थित गुफा को गर्भजन गुफा कहा जाता है। और अर्धकुंवारी से माता का भवन मात्र 6.5 से 7 किलोमीटर के दूरी पर है। भवन तक जाने के लिए आपके पास में इस तरह के बैटरी कार का भी विकल्प है, लेकिन इसकी बुकिंग आपको लगभग 1 से 2 महीने पहले श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से करनी होती है। अगर भीड़ कम है तो आप काउंटर पे आकर भी टिकट ले सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को मात्र 2 ही टिकट दिया जाता है और टिकट का प्राइस 450 रुपया पर पर्सन होता है। माता के भवन तक जाने वाला यह रास्ता ज्यादा चढ़ाई वाला नहीं है और 30 से 40 मिनट चलने के बाद आपको त्रिकुटा के इन विशालकाय पर्वतमाला के बीच में बसे हुए माता के इस खूबसूरत भवन के दूर से ही प्रथम दर्शन हो जाते हैं, जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। और माता के दर्शन करने के लिए जाने से पहले आपको अपने पास में स्थित मोबाइल, स्मार्ट वॉच, चमड़े का बेल्ट, पैसे छोड़कर इस तरह की कई सारी वस्तुएं भवन के आसपास में बने हुए इन लॉकर्स में रखना होता है। इसके बाद में मन में माता के जयकारे लगाते हुए इस तरह से लाइन में आपको लगना होता है। और इसी भवन के अंदर बने हुए गुफा में माता वैष्णो देवी 3 पिंडी के स्वरूप में विराजमान है, माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती। प्राचीन मान्यता व कहानी के अनुसार माता वैष्णो देवी का पीछा करते हुए
भैरवनाथ जी इस भवन के गुफा तक आ पहुंचा था। इसलिए माता ने विवश में आकर भैरवनाथ जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। और मान्यताओं के अनुसार इस भैरव घाटी में भैरव जी का सिर आकर गिरा था। यहाँ पर वर्तमान समय में भैरव जी को समर्पित एक मंदिर भी बना हुआ है। और कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरव जी के यहाँ पर दर्शन नहीं करते हो तो माता वैष्णो देवी की यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरव जी का यह मंदिर माता के भवन से लगभग 2 किलोमीटर के दूरी पर इस पहाड़ी पर स्थित है, जिसे भैरव घाटी कहा जाता है। यहाँ पर आप सीढ़ियों से चलकर तो आ ही सकते हैं, लेकिन भवन परिसर में ही आपको रोपवे की भी सुविधा है। आप 100 रुपए के टिकट में मात्र 2 से 5 मिनट में भैरव जी के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप भवन के आसपास में कमरा लेकर रुकना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड के तरफ से आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर पार्वती भवन, कालिका भवन, इस तरह के अनेकों भवन बने हुए हैं, जिनमें से दुर्गा भवन में आपको निःशुल्क में रहने की भी सुविधा है। और यहाँ पर खाने पीने की आपको कोई भी कमी नहीं आने वाली है। चाहे आप कटरा में स्थित निहारिका कॉम्प्लेक्स या फिर अर्धकुंवारी या फिर माता के इस भवन के आसपास में क्यों ना हो, आपको जहाँ पर भी रुकना है आपको 1 से 2 महीना पहले ही श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से अपने लिए कमरों की बुकिंग कर लेना है, ताकि आपकी यात्रा और भी अच्छी तरह से हो सके। अगर यात्रा में भीड़ कम है तो बस स्टैंड के पास में बने हुए इस निहारिका कॉम्प्लेक्स में आप आकर इंक्वायरी करके यहाँ से भी ऑफलाइन कमरे बुकिंग करा सकते हैं। और बात करें हेलीकॉप्टर की तो कटरा से भवन तक का आने का चार्ज 4,420 रुपया है, जो कि दोनों तरफ का है, और सिंगल साइड का 2,210 रुपया है। और हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत नाम के जगह पर उतार देता है। यहाँ से माता का भवन लगभग 2.5 किलोमीटर के दूरी पर है। और हेलीकॉप्टर की बुकिंग्स भी आपको श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से करनी होती है, जो कि लगभग 2 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। और निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही एक काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर भीड़ कम होने पर आपको ऑफलाइन भी हेलीकॉप्टर की बुकिंग्स मिल जाती है। और बात करें माता के दर्शन करने के बाद आप और भी कौन सी जगह पर जा सकते हैं, तो अधिकतम भक्तगण शिवखोड़ी की यात्रा पर भी जाते हैं। कटरा के इस बस स्टैंड से आपको कई सारे बसेस मिल जाती है, जो आपको एक ही दिन में शिवखोड़ी के दर्शन करा के शाम को या रात को वापस कटरा में छोड़ देती है। और कटरा से ही लगभग 85 किलोमीटर के दूरी पर ये खूबसूरत सा पटनी टॉप हिल स्टेशन है। कई सारे भक्तगण इस टूरिस्ट प्लेसेस पर भी घूमने के लिए जाते हैं। कटरा के सेम इसी बस स्टैंड से आपको पटनी टॉप जाने के लिए बस मिल जाती है। आप पटनी टॉप हिल स्टेशन इन बस के माध्यम से एक दिन में घूमकर वापस कटरा आ सकते हैं। कई सारे टूरिस्ट टैक्सी लेकर पटनी टॉप हिल स्टेशन में 2 दिन का भी टूर करते हैं। और कई सारे लोग तो और भी जम्मू और कश्मीर में यानी कि श्रीनगर, पहलगाम, इस तरह की जगह पर भी घूमने के लिए जाते हैं। कटरा में आपको टैक्सी की सुविधा है, आप टैक्सी के माध्यम से भी श्रीनगर तक जा सकते हैं। और बात करें बजट की तो वैष्णो देवी धाम की यात्रा में आपको ज्यादा खर्चा नहीं आता है, लेकिन आप और भी जगहों पर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वो खर्चा आपके स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड होता है। और आप भी अपने तरफ से यात्रा में आने से पूर्व अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में दूसरे राज्यों के सिम कार्ड नहीं चलते हैं। और हेलीकॉप्टर की बुकिंग, भवन की बुकिंग, श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ऐसी कई सारी रिसर्च आप यूट्यूब के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से करके आना, ताकि आपकी यात्रा और भी अच्छी तरह से हो सके। जय माता दी।